देवरिया जिले में बन रही सड़क हाईवे में किसानों की अधिग्रहित भूमि का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर भारतीय किसान यूनियन के तहत सुभाष चौक से जिलाधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान यूनियन के पूर्व जिला अध्यक्ष विजय सिंह ने संबोधित किया सभा को और कहा कि किसानों के साथ प्रदेश सरकार छल कर रही है। बगल में ही प्रदेश के कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही भी इसी जिले के हैं, लेकिन उनका भी ध्यान किसानों के हित की तरफ नहीं जा रहा है। यहाँ पर किसानों को सिर्फ 33% ही मुआवजा दिया जा रहा है, शेष मुआवजे का बंटाधार किया जा रहा है। इसी बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन के किसानों के हित में यह मोर्चा निकाला जा रहा है। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो जो किसानों की ज़मीन ली जा रही है उसमें 102 एयर लगभग 8 कट्ठा तक किसानों को 2020 का सरकी रेट से भुगतान किया जा रहा है और जो शेष ज़मीनें चाहे 1 बीघा, चाहे 15 कट्ठा, चाहे 2 बीघा, चाहे 1 हेक्टेयर, जितनी ज़मीन जा रही है उस NH बाईपास में उस घाटे का, उस पूरे ज़मीन पर 2/3 की कटौती यानी 67% की कटौती करके मात्र 1/3 यानी 33% का भुगतान किया जा रहा है, जिससे किसान एकदम बुरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। एक तरह से कहा जाए कि 50 कट्ठा ज़मीन अगर किसी किसान की जा रही है, उसमें 4 भाई हैं, तो मात्र उसमें 21 कट्ठे का 2020 के सरकी रेट से 4 गुना मुआवजा मिल रहा है और 29 कट्ठा ज़मीन सरकार मुफ्त में ले रही है, जिसको किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और लड़ाई आर पार की करेगा। कई दिनों से आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दिए हैं, क्या इस पर सुनवाई हो पाई है? कोई सुनिश्चित की गई कार्रवाई? कई बार हम लोगों ने मिला तो जिलाधिकारी मैडम ने कहा और उनके सक्षम प्राधिकारी ADM FR और ADM प्रशासन ने कहा कि जो किसानों की मांगे हैं उसको पूरा करने के लिए शासन स्तर पर गाइडलाइन मांगा गया है और गाइडलाइन शासन से जारी होना है। मैं जिलाधिकारी मैडम से कहना चाहता हूं कि आप जिले की कलेक्टर हैं, मिनी मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को बीच रास्ते से वापस कर सकती हैं। आपके पास इतना पावर है कि आप प्रमुख सचिव से बात कर सकती हैं कि ये काम जल्दी नहीं हुआ, किसानों की जो समस्याएं उसका समाधान नहीं हुआ तो जिले में बड़ा आंदोलन होगा, खून खराबा होगा, गोलियां चलेंगी, जाने जाएंगी और फिर पूरा यह आंदोलन देश रूपी आंदोलन हो जाएगा। इसलिए इन किसानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्या आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो आप लोग की रणनीति क्या है? 3:30 बजे जिलाधिकारी मैडम ने 11 प्रतिनिधिमंडल वार्ता करने के लिए उन्होंने समय दिया है। प्रतिनिधिमंडल जाएगा, वार्ता करेगा, उसके बाद जो स्थिति होगी आगे की रणनीति तय की जाएगी।